सबसे पहले एविडेंस एक्ट को समझने के लिए वर्ल्ड के लीगल सिस्टम को समझना जरूरी। ओके, सो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब वर्ल्ड के लीगल सिस्टम को अगर जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए थोड़ी समस्या रहेगी। आप ऑब्जर्व करते चलिए, दुनिया को अगर एविडेंस के बेसिस पे अगर हम लोग डिवाइड करने के लिए आज मुझे कहा जाए कि सर वर्ल्ड को आप एविडेंस के बेसिस पे डिवाइड करिए, तो भाई हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड द एडवर्सेरियल, अनदर इज कॉल्ड द इंक्विजिटोरियल। तो आप लोग कहते हैं कि सर पूरे वर्ल्ड के लीगल सिस्टम को एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड द इंक्विजिटोरियल। सो देयर आर द टू लीगल सिस्टम इन द होल वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड के लीगल सिस्टम को अगर डिवाइड किया जाए तो पूरे वर्ल्ड के लीगल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड द एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड द इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम। Now what is the difference between these two legal system? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में जो जज का रोल, जो जज रोल प्ले करता है वो जस्ट लाइक एन अंपायर। यहां पे जज साहब सिर्फ एक अंपायर वाला रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, यानी कि वो पार्टीज को बस प्ले करते हुए देखेंगे और अल्टीमेटली उनको डिसीजन देना है। ये सुनो, सो यहां पे जज का जो रोल है वो एक अंपायर का है, यहां पे जज का जो रोल है वो एक प्लेयर का है। ओके, आप बोलोगे सर ये एक बेसिक पहले समझ लीजिएगा तो आसानी रहेगा इस कॉन्सेप्ट को समझ पाने में। क्या अंपायर मैच में खेलता है? क्या वो बैट और बॉल लेके खुद ही रन बनाना शुरू कर देता है या विकेट लेना शुरू कर देता है? ये सिर्फ गांवों के क्रिकेट में होता है। यस, गली और गांव के क्रिकेट में अंपायर जिस टीम का है, अगर जरूरत पड़ गई, अगर प्लेयर का, तो बोलेगा ठीक है अब मैं बैटिंग करूंगा। यस, इट हैपेंस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव डन इट। यस, वो क्लास में जब मैं अंपायर हूं, बोले नहीं अब मेरा अंपायर खत्म, तू अंपायर, अब जा रहा हूं, मेरे बैटिंग आ गए। ओके, तो दिस हैपेंस। तो प्लीज याद रखिएगा, रियल क्रिकेट की बात करें तो वहां पे क्या एडवर्सरियल, अगर क्रिकेट की बात करें या किसी भी मैच की बात करें तो अंपायर कभी भी मैच में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो मैच को ऑब्जर्व करता है, दोनों पार्टीज को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद वो एक डिसीजन देता है। ये सुनो, एडवर्सरियल लीगल सिस्टम एग्जैक्टली वही सिस्टम है जहां जज जिस कुर्सी पे बैठा है वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, वो दोनों पक्षों को देखता है, खुद खेलने नहीं लग जाता है कि भाई अब आई विल प्ले। ये सुनो, तो जनरली एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में जजेस सिर्फ अंपायर का रोल प्ले करते हैं, वो बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या यहां पे, लेकिन इनक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम में ऐसा नहीं। इनक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम अंपायर से बढ़ के है यहां जज। जज यहां पे सिर्फ जो है, सिर्फ एक जो है व्यूअर की तरफ बैठ के देख नहीं रहा है कि क्या सिचुएशंस अगर आती है तो वो सारे चीजों में जो है पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व भी कर सकता है। ये सुनो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, वो मौका वारदात पे जा सकता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो इंटरफेयर कर सकता है। अगर आप लोग जानते होंगे एडवर्सरियल सिस्टम को, तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में इनका असली मकसद होता है ट्रूथ, एंड टू फाइंड द ट्रूथ आई कैन डू एनीथिंग। ओके, नहीं, और ये बात मलिमथ कमेटी ने रिकमेंडेशन 2003 में रखी। 2003 में मलिमथ कमेटी का रिकमेंडेशन आया कि इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इनक्विजिटोरियल सिस्टम। 2003, ओके, मलिमथ कमेटी का रिकमेंडेशन पे कि भाई हमें वर्ल्ड के इनक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम से कुछ चीजें एडॉप्ट करके हिंदुस्तान में ले आनी चाहिए। हालांकि अभी तक रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन दे प्रपोज्ड। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने एक पॉइंट है, इनक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम में क्या हो रहा है। यहां पे इन्वेस्टिगेशन में भी देखो क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, वहां पे तुम कुछ कर नहीं पाए, वहां पे गलत होता रहा, प्रॉब्लम्स आती रही, बाद में आप कुर्सी में बैठ के कहते हो कि दिखा। भाई जब वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, जब इनहेरेंट डिफेक्ट उसमें आ रहा था, उस दौरान तुम्हें तो पावर मिला नहीं। अब जब गलत चीजें यहां पे आ गई तो आप जो है पावर की बात कर रहे हो। ये सुन, अगर अभी मामला लीगल है, आप देखेंगे तो पुलिस स्टेशन में बैठ के वो सबूत बना रहे हैं, केस बना रहे हैं। रियल में हो रहा है, रियल में भी यही होता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि वहां पे, चलो मैं कहता हूं कि उसको सजा दिलाने के लिए जरूरी है, ये है वो, लेकिन फिर भी
ओके, आज अगर वो एक गुनहगार के लिए कर सकता है तो कल एक इनोसेंट के लिए भी करा जा सकता है। ये प्रैक्टिस गलत। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यू हैव टू, अरे ये प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी क्यों? सबसे पहले तो ये उठता है, क्यों उन पुलिस वालों को, उन लोगों को वहां बैठ के वो लोग ऐसा कर रहे हैं? ओके, क्योंकि जज साहब या इन्वेस्टिगेशन के दौरान है ही नहीं। अगर जज इन्वेस्टिगेशन में अपना इंटरफेरेंस दिखाना शुरू कर दे तो भाई बहुत सारी चीजों में जो है गलत चीजें आने में बच जाएंगी और सही चीजें ही हमारे सामने हैं। लेकिन आप यहां पे इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले नहीं सकते, यहां पे दे आर पार्टिसिपेटिंग, इसलिए इनको प्लेयर कह रहा हूं मैं, क्योंकि दे आर इन द फील्ड, ऑन द फील्ड। ये सुनो, तो ये सिचुएशन है। इन्वेस्टिगेशन जो सबसे बड़ा बेस है भाई, सीआरपीसी क्या है? 3 वर्ड में समाप्त होता है सीआरपीसी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। बट बेस तो इन्वेस्टिगेशन ही बनाता है। एविडेंस कलेक्ट करने का काम किसका? इन्वेस्टिगेशन का। ओके, दैट इज द पॉइंट। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपका रोल कुछ नहीं। इंक्वायरी और ट्रायल में जो गलत चीजें आ गई, वही बात है कि एक बेहतरीन जो है मटर पनीर बना के दिखाओ, ये लो सड़ा हुआ पनीर। वो इन्वेस्टिगेशन एक सड़ा हुआ पनीर आपको लाके दे रहा है इंक्वायरी और ट्रायल में, और आपसे कहा जाता है कि जस्टिस करके दिखाओ, एक बेहतरीन डिश बनाओ। भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सड़ने नहीं देते। अगर मुझे इंटरफेयर करने मिल जाता तो मैं उसको फ्रिज में रखवा देता, रेफ्रिजरेटर में रखवा देता, उसको सड़ने नहीं देता, तो आज एक बेहतरीन डिश हमारे सामने हो। और उस दौरान मुझसे एक्सपेक्ट करोगे जस्टिस नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है। ओके, कहां से हो पाएगा? दैट्स व्हाई द मलिमथ कमिटी recommended it that India needs to adopt some of the unique features of inquisitorial legal system followed in a civil law country. इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम कौन से कंट्री में फॉलो किया जाता है? सिविल लॉ कंट्री में। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ओके, इन कंट्रीज में जो है इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम फॉलो किया जाता है। ओके, तो इन कंट्री में इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम है, सिविल लॉ कंट्री मैंने बोला है। सर एडवर्सरियल कहां फॉलो किया जाता है? एडवर्सरियल फॉलो किया जाता है कॉमन लॉ कंट्री। तो जो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, यहां एडवर्सरियल सिस्टम पे बात चल रही है, और जो सिविल लॉ कंट्रीज हैं, वहां पे जनरली हम लोगों का जो डील है वो कौन से लॉ से है? ये ये इंक्विजिटोरियल जो है वो सिविल लॉ में डील किया गया है। ये सिविल लॉ कंट्रीज ज्यादातर यहां पे डील कर रहे हैं, जो रोमन वाले जो कंट्रीज। ओके, तो रोम सिविल लॉ का जस्ट सिविल कॉन्सेप्ट ऑफ द रोम। ओके, तो रोमन वाला जो एरिया है वहां पे जो है इन कॉन्सेप्ट को मूव किया जाता है। यहां पे जजेस जो है वो बाउंड है, बाउंड बाय द लॉ, एविडेंस एक्ट के रूल से ये बाउंड है। यहां पे ऐसा बाउंडेशन नहीं है। अगर जस्टिस करने के लिए, ट्रुथ पता करने के लिए उसे लॉ के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा तो जाएगा। ओके, यहां ऐसा नहीं है। तो वर्ल्ड के सिस्टम को समझने की कोशिश करें। हालांकि अब एक बात और कही जाती, हालांकि इंडिया में एडवर्सरियल लीगल सिस्टम फॉलो किया जाता है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन ऐसा है जो इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम के कुछ फीचर्स को दिखाता है। वो है सेक्शन पुराने वाले का था 165। सो 165 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हुआ करता था, और आजकल आप लोग बता रहे हो कि सर बीएसए में 168 बीएसए 2023। अब हमारे सामने है कि सर 165 जो कि आज के तारीख में है 168, क्या जज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है? Am I right to say कि जब 165 हुआ करता था और आज के तारीख में जो 168 है, क्या जज के पास पावर है कि वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इवन द पर्सनल क्वेश्चन की? और बताओ तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, मर्डर केस, कैन ही आस्क? रेलेवेंट, इररेलेवेंट, एडमिसिबल, इनएडमिसिबल? प्लीज रिमेंबर, यस, जज कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, यहां पे आपको पावर का पता चलता है। जज कोई भी सवाल आपसे कर सकता, हाँ जजमेंट वो रेलिवेंट पे ही पास करेगा, लेकिन पूछ वो कुछ भी सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसा कोई बार नहीं लगाया गया है कि जज ये सवाल नहीं पूछ सकता, वो सवाल नहीं पूछ सकता। यानी कि जजेस जो है वो ट्रूथ पता करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। ये सुनो, यानी कि कहीं ना कहीं 165 ओल्ड एक्ट में एंड 168 न्यू एक्ट में आपको नहीं लगता है कि दे आर ट्राइंग टू शो द इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम वेयर द जजेस इज नॉट ओनली लुकिंग इनटू द मैटर कि तुम लोग क्या कर रहे हो बस हम देखेंगे नहीं, मैं भी खेलूंगा एंड आई विल आस्क,